कृष्ण मुरारी, उनका हर रूप निराला है, उनकी हर छवि मन को मोह लेती है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। श्री कृष्ण जिनकी लीलाएं युगों युगों से गाई जा रही हैं, कोई बाल स्वरूप में पूजा करता है तो कोई युगल स्वरूप में। जो राधा का श्याम है, गोपियों का दुलारा, भक्तों का प्यारा है, आज हम आपको मथुरा वृंदावन से अलग भगवान कृष्ण के स्वरूप के दर्शन कराएंगे। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश मनोहर मुरलीधर। राजस्थान की राजधानी जयपुर का राधा दामोदर मंदिर भगवान कृष्ण की निशानियों से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि राधा दामोदर जी की मूर्ति वृंदावन से लाकर यहाँ स्थापित की गई थी। उनकी कई निशानियां आज भी यहाँ मौजूद हैं, जिस पर लोगों की गहरी आस्था है। फिलहाल हम मौजूद हैं जयपुर के प्राचीन राधा दामोदर मंदिर में। 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर लगभग जयपुर की स्थापना के साथ ही यहाँ स्थापित है और आज भी जनमानस में इसकी गहरी आस्था है। आप जो राधा दामोदर का जो विग्रह देख रहे हैं, इसके ठीक पास में इस शिला के बारे में बता देना चाहता हूँ। इसको लेकर बहुत ही गहरी मान्यता आज भी जयपुर के जनमानस में है। माना जाता है कि जो लोग गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा नहीं कर पाते, वो अगर इस शिला की 7 परिक्रमा कर रहे हैं तो उनको वही फल प्राप्त होता है जो गिरिराज महाराज की 7 परिक्रमा करने पर होता है। और यही वजह है मंदिर के दृश्य जब यहाँ देखते हैं तो लगातार भक्तों द्वारा इस शिला की परिक्रमा देखते हुए भक्त यहाँ नजर आ जाते हैं। राधा दामोदर जी का महत्व उसी तरीका है जैसे यहाँ हमारे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी हैं, क्योंकि गोविंद देव जी के साथ ही जो 4 प्रतिमाएं थी वो जयपुर में लाई गई थी। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी और राधा विनोदी लाल जी। उनमें से राधा दामोदर जी के यहाँ विशिष्ट महत्वता इसलिए भी है कि हमारे यहाँ इस मंदिर में श्री गिरिराज जी की शिला भी है, जिसपे कृष्ण की बांसुरी, गौ माता के चरण चिन्ह और कृष्ण के भी चरण चिन्ह स्थापित हैं। सालों भर भक्तों से गुलजार रहने वाला ये मंदिर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर खास नजर आ रहा है। यहाँ भक्तों का मेला लगा है। जन्माष्टमी के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। करीब 500 साल पुराने इस मंदिर में कृष्ण के जन्म का उत्सव रात की जगह दिन में 12 बजे मनाने की परंपरा है। बाल स्वरूप जो बाल लीला है दामोदर मास का, दामोदर ठाकुर जी का, वो 2.5 साल के छोटे बालक शिष्य के रूप का है। तो उनको क्या, ठाकुर जी को ज्यादा तंग करना ठीक नहीं है, उनको जल्दी जल्दी अभिषेक करके और उत्सव करके उनको शयन करा देना चाहिए। तो इस तरह से वो दोपहर मध्याह्न में ही अभिषेक आरंभ किया था। जो नियम वहाँ 500 साल पहले वृंदावन में, वही नियम आज भी यहाँ जयपुर में ठाकुर जी के आने बाद हमने क्रम अनुसार उसको चला रखा है। माना जाता है कि दामोदर ठाकुर जी यहाँ बाल रूप में विराजमान है। जिस तरह बच्चों को देर रात तक नहीं जगाया जाता और लाड़ प्यार से खिला पिलाकर रात में सुला दिया जाता है, उसी तरह दामोदर जी का दोपहर में अभिषेक किया जाता है, जबकि रात 12 बजे से पहले ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। जब जन्माष्टमी का उत्सव आता है तो दोपहर में ही, मध्याह्न में राधा दामोदर जी की सेवा होती, उस समय होती थी, और फिर वो रात को गायत्री गोविंद देव जी सेवा करते थे, क्योंकि सब ठाकुरों की एक साथ अभिषेक संभव नहीं है। सबकी अलग अलग पहचान है, अलग स्वरूप, अलग अलग पूजा पद्धति और अभिषेक क्रिया रहती। राधा दामोदर जी मंदिर में दिन में कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं और आनंद के इन पलों में यहाँ मौजूद हर भक्त माखन चोर की लीला में मंत्रमुग्ध हो जाता है। लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं जयपुर के राजा कहे जाने वाले ठाकुर जी के उस दरबार में, जहां भगवान की अलौकिक छवि भक्तों को मोह ले लेती है। कहा जाता है कि ठाकुर गोविंद देव जी पहले वृंदावन में विराजमान थे, लेकिन बाद में वो जयपुर के इष्ट देव हो गए। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ये धाम जयपुर का सबसे मशहूर बिना शिखर वाला मंदिर है। सजा हुआ है गोविंद देव जी का दरबार। आराध्य का दर्शन करने उमड़े भक्त। गोविंद देव के जयकारे की गूंज। जयपुर के कनक वृंदावन बाग में बसा ये है श्री गोविंद देव जी का मंदिर, जहां कृष्ण के 3 विग्रहों में से एक
श्री गोविंद देव जी विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित गोविंद देव जी मंदिर जयपुर का सबसे मशहूर बिना शिखर वाला मंदिर है। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर की छटा देखते ही बनती है। ठाकुर जी की अलौकिक छवि भक्तों के दिलों में भक्ति का संचार करती है। मंदिर का अद्भुत नजारा आज भी कृष्ण भक्तों को लुभाता है। भारी तादाद में भक्त गोविंद देव जी का दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने आते हैं। यहाँ लोगों में बहुत श्रद्धा है। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव है। मैं तो बचपन से आ रहा हूँ और हमारी मम्मी पापा डेली ऑलमोस्ट आते हैं और जो दिया है इनका ही देन है। इधर हर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए इसकी आस्था बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जनमानस में गोविंद के प्रति बहुत ही आस्था है और गोविंद ही सब कुछ करने वाले हैं। जयपुर के राजा का सभी के राजा गोविंद है। मान्यता है कि गोविंद देव जी की मूर्ति को वृंदावन से जयपुर लाया गया था। गोविंद देव जी सबसे पहले इसी आमेर की घाटी में विराजे और यहाँ करीब 1 साल तक रहे। कनक वृंदावन बाग कनक घाटी में नाहरगढ़ पहाड़ी की तलहटी में मौजूद है। जयपुर के कचवाहा राजपूत महाराजा सवाई जयसिंह ने इस बगीचे और मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे कनक वृंदावन के नाम से जाना जाता है। असल में कनक नाम महाराजा की एक रानी कनकदे के नाम से आया, जबकि गोविंद देव जी की मूर्ति यहाँ वृंदावन से लाई गई थी। इस वजह से वृंदावन नाम जोड़ा गया। औरंगजेब के शासनकाल में जब वो मूर्तियां एवं मंदिर को खंडित करने का कार्य चला था, तब सातों देवालय के ठाकुर ही वृंदावन से पलायन कर गए थे और ठाकुर श्री गोविंद देव जी भी रास्ते में यहाँ पे बरसाना, राधापुर, कामा और कनकघाटी, गोपाड़ा यहाँ पे होते हुए यहाँ पे जहाँ पे आप दर्शन करें सूरज महल में, वहाँ पे आके विराजमान हुए। कनक वृंदावन बाग बहुत बड़े इलाके में फैला है। यहाँ बने मंदिरों में बेज पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें संगमरमर की कॉलम और बारीक जालीदार खिड़कियाँ हैं। खूबसूरत लैंडस्केप, खूबसूरत लॉन, सुंदर फव्वारों और चमचमाती झीलों के साथ जयपुर का ये सबसे लोकप्रिय स्पॉट है और कृष्ण भक्तों की आस्था का बेहद पवित्र घर है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग गोविंद देव जी के दर्शन करने आते हैं और जन्माष्टमी पर तो यहाँ पर 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। जयपुर के नहीं, आसपास के स्थानों से भी तमाम गोविंद देव जी के भक्त एक झलक पाने के लिए जन्माष्टमी पर लंबी कतारों पर देखे जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार। तो लीलाधर कृष्ण के 3 विग्रहों में से एक मदन मोहन जी भी हैं। ये मंदिर राजस्थान के करौली में मौजूद है। कहते हैं कि दौलताबाद को जीतने के बाद महाराजा गोपाल सिंह को भगवान ने सपना दिया था, जिसके बाद महाराजा ने अजमेर से भगवान की मूर्ति मंगवाई और उसे स्थापित करवाया था। मदन मोहन के रूप में मौजूद कलाधर श्री कृष्ण लीलाधर के 3 विग्रहों में से एक हैं मदन मोहन जी स्वरूप। बंसीधर नंदलाला के कई रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हीं में से एक स्वरूप है मदन मोहन जी का। राजस्थान के करौली के अंदर मदन मोहन जी का मंदिर मौजूद है। महाराजा गोपाल सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि दौलताबाद को जीतने के बाद महाराजा गोपाल सिंह ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सपने में देखा था। इस सपने में भगवान ने राजा को अपना मंदिर बनवाने का निर्देश दिया था। जयपुर नरेश ने विश्वास करने के लिए करौली नरेश श्री गोपाल सिंह जी महाराज के आंखों पर पट्टी बंधवा दी, परीक्षा लेने के लिए, और एक कमरे में कई मूर्तियों के साथ में भगवान मदन मोहन जी की मूर्ति रख दी। बोले आप जिस मूर्ति को भी हाथ लगा दोगे वही मूर्ति आपको ले जानी होगी। वे प्रत्येक मूर्ति का हाथ लगाते हुए आगे बढ़ते चले गए और जैसे ही भगवान मदन मोहन जी की मूर्ति पर हाथ लगाया, जैसे ही भगवान मदन मोहन ने गोपाल सिंह जी महाराज के हाथ को पकड़ लिया, गोपाल सिंह जी समझ गए कि यह मदन मोहन जी ही महाराज की मूर्ति है। उन्होंने तत्काल कह दिया, बोले यही मूर्ति है। इसके बाद महाराजा गोपाल सिंह ने अजमेर से भगवान की मूर्ति मंगवाई और उसे इस मंदिर में स्थापित करवाई।
इस मंदिर में भगवान मदन मोहन के वही चरण कमल हैं जिसके बारे में कृष्ण की बहू ने कहा था, ये हूबहू भगवान कृष्ण के पैरों से मेल खाते हैं। इस मंदिर में भगवान कृष्ण और देवी राधा की 2 मूर्तियां हैं जो 3 और 2 फीट ऊंची है। मंदिर के निर्माण में करौली के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है जिसकी वास्तुकला बेहद आकर्षक है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह के चक्कादार पथ पर चित्रकारी की गई है। मंदिर की वास्तुकला के सौंदर्य को गर्भगृह, चौक और यहाँ के विशाल जगमोहन में दर्शाया गया है। यहाँ जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गोप अष्टमी और हिंडोला के दौरान भक्तों का जमावड़ा लगता है। तो अमावस्या पर स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज से आए भक्तों के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। टीम न्यूज नेशन।